तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बफविट ओएस के बारे में, जो कि दोस्तों एक बफकोविट नामक एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है बफविट ओएस करके। और अगर हम लोग इसकी बात करें, इसके लेवल की बात करें, तो इसके लेवल में लिखा हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद एमिनो एसिड फॉर लाइव स्टॉक। मतलब ये इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं कई सारे, उसके साथ में एमिनो एसिड पड़ा हुआ है। और ये जो दवाएं हैं ये लाइव स्टॉक के लिए हैं, मतलब जो भी मवेशी हैं, मतलब जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, भेड़ है, इन सभी पशुओं के लिए ये क्या है, विटामिन और एमिनो एसिड का मिश्रण है। तो दोस्तों बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं, इसमें पड़ा क्या क्या हुआ है। तो इसमें दोस्तों पड़े हुए हैं विटामिन बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स, जैसे उनमें से पड़ा हुआ है विटामिन B1, B2, B6, विटामिन B12, नियासिनामाइड, साइनोकोबालामिन, विटामिन H यानी बायोटिन, ये सारे कुछ मिला के विटामिन पड़े हुए हैं। तो अगर विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स की बात करें तो लगभग यहाँ पर 6 विटामिन पड़े हुए हैं, B1, B2, B6, B12, विटामिन H एंड नियासिन। तो 6 विटामिन बी यहाँ पर के कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम फास्फोनेट पड़ा हुआ है, जो कि क्या करेगा, कैल्शियम की जो कमी है उसको भी पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही इसमें क्या है, कोलिन क्लोराइड है, जो कि लीवर को ग्रोथ के लिए, या हम लोग कहें लीवर के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है मेथियोनिन एंड लाइसिन, ये 2 एमिनो एसिड यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि किसी भी पशु की भूख को मेंटेन रखने में, भूख को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो भी बातें की हैं कि कौन कौन से यहाँ पर विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, तो 6 विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं, जिसमें से B1, B2, B3, B6, B12 एंड विटामिन H यानी बायोटिन पड़ा हुआ है। तो इन सारे विटामिन का क्या फ़ायदा है, देखिए विटामिन B12 जो यहाँ पर है उसको हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं। और ये साइनोकोबालामिन क्या है, आपके पशुओं के अंदर अगर कोई भी प्रकार की, अगर कहीं पर नसों में ब्लॉकेज आ गई है, या नसें कमज़ोर हो गई है, या आपके पशु के शरीर में ऊर्जा नहीं बची है, या उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से वो बार बार बैठ जा रहा है और उसका शरीर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, या उसको उठने में प्रॉब्लम हो रही है, या उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो चलने में लंगड़ा रहा है, इस प्रकार की कोई भी दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर जो इस सिरप में पड़ा हुआ है साइनोकोबालामिन मतलब विटामिन B12, वो आपके पशुओं में इस प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं उनको कंप्लीट करने में मदद करेगा। साथ में ही यहाँ पर पड़ा हुआ है विटामिन H, जिसको हम लोग बायोटिन, यहाँ पर कंपनी ने डाला हुआ है बायोटिन नाम से। तो बायोटिन भी क्या है कि ये एक प्रकार का ऐसा विटामिन है जो कि आपके पशुओं की जो टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ में मदद करता है, या हम लोग कहें जो ऊतक है उनका प्रसार होना चाहिए, जिसकी वजह से शरीर का विकास हो सकता है, उसको बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही ये दूध की जो क्षमता है पशु की, उसको भी बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके साथ में यहाँ पर पड़ा हुआ है विटामिन B1, B2, B6 एंड नियासिन। तो ये सारे जो भी विटामिन है, ये कोई विटामिन इनमें क्या करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, कुछ क्या करते हैं ग्लूकोज के अपटेक को लेने में मदद करते हैं पशुओं के, मतलब जो ग्लूकोज आप अपने पशुओं को दे रहे हैं कई फॉर्म में देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कई सारे लोग देते हैं, कई सारे लोग किसी दूसरे फॉर्म में देते हैं, कई सारे लोग विविध प्रकार से देते हैं। तो देखिए खाना जो आप दे रहे हैं वो उतना ज़रूरी नहीं है, मगर उसके साथ में क्या चीज़ें आप उसको पचाने के लिए दे रहे हैं वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, ग्लूकोज के पाचन में, पशुओं के शरीर में एनर्जी लाने में, पशुओं का पाचन अच्छा करने में, और पशुओं के अंदर जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में ये प्रमुखता मेनली वर्क कर रहे हैं, ये जो भी विटामिन के बी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद यहाँ पर कोलिन क्लोराइड दिया गया है। तो कोलिन क्लोराइड क्या करेगा, ये आपके पशुओं को अत्यधिक जो भूख है, जिसकी कमी की वजह से कभी कभी जो आपका पशु दाना चारा कम कर देता है और उसका पाचन कमज़ोर हो जाता है, और उसके लीवर में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी होती है, कमजोरी होती है, तो उसको भी ये जो कोलिन क्लोराइड है ये कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका जो पशु है वो अच्छा दाना चारा उठाने लगता है। उसके बाद यहाँ पर मेथियोनिन एंड लाइसिन नामक 2 एमिनो एसिड पड़े हुए हैं। ये एमिनो एसिड क्या करेंगे, ये एमिनो एसिड चय अपचय की प्रक्रिया को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसके बाद में ये बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ये काम करेंगे, और यही जो एमिनो एसिड्स हैं ये एमिनो एसिड्स कई जगह पर मदद करेंगे, जिसकी वजह से कई सारी जो प्रोटीन हैं उनकी सिंथेसिस होगी, कई सारे न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होगी, और कई सारी जो बायोकेमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो पशु के शरीर के अंदर होंगी,
जिसकी वजह से पशु को ऊर्जा मिलेगी, उसको भूख बढ़ेगी, उसका दूध अच्छा हो जाएगा, उसका शरीर अच्छा हो जाएगा और उसके शरीर का जो ग्रोथ है, विकास है, वो अच्छा हो जाएगा। स्पेशली अगर मैं रिकमेंड करूं तो ये जो विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है, या हम लोग कहें ये जो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स और इसके साथ में जो एमिनो एसिड यहाँ पर पड़े हुए हैं, फिर यहाँ पर कैल्शियम फास्फोनेट भी पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या करता है, पशु को ओवरऑल मजबूत कर रहा है। मतलब हड्डी भी उसकी मजबूत हो रही, शरीर भी मजबूत हो रहा है, नसें भी मजबूत हो रही, लीवर भी मजबूत हो रहा है, भूख भी अच्छी हो रही है, पाचन भी अच्छा हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके शरीर में ऊर्जा भी अच्छी आएगी। ऊर्जा अच्छी आएगी, पशु आपका कहीं पर बैठेगा नहीं, बार बार अच्छे से चलेगा, उसको नसों रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद उस पशु की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका पशु बार बार बीमार नहीं होने पाएगा। उसका जो चारा है, जो खाद्यान्न वो खा रहा है, उसका चारा सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपको बार बार अब अपने पशुओं रिलेटेड कि मतलब हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा, या पलट गया है, या उसको बार बार बीमारी हो गई, दिक्कत हो गई, चारा कम कर दिया, भूख नहीं लग रही, ये सारी दिक्कतें जो आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ में दुग्ध का उत्पादन भी अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और साथ में ग्रोथ भी, मतलब शरीर का विकास भी अच्छा हो जाएगा। इसकी अगर हम लोग दोस्तों एमआरपी की बात करें तो जो इसकी एमआरपी है वो लगभग 285 रुपये एमआरपी है 1 लीटर की। तो इस प्रकार का जो विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, मतलब विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, विटामिन एच भी पड़ा हुआ है, उसके साथ में कैल्शियम भी पड़ा हुआ है, फास्फोरस भी फास्फोनेट के फॉर्म में पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर कोलिन क्लोराइड भी पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एमिनो एसिड भी पड़े हुए हैं। तो इतना जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो अगर आपको 285 रुपये में 1 लीटर मिल जा रही हैं तो बहुत ही सस्ती और अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको इनको लेकर के पिलाना चाहिए। अगर डोज की बात करूँ तो मैं जो बड़े पशु हैं उनमें 100 ml दिन में आप एक बार, या 50-50 ml दिन में 2 बार की आप ये डोज दे सकते हैं। बड़े पशुओं में जैसे गाय है, घोड़ा है, भैंस है, ऊँट है, इस प्रकार के जानवर हैं। अगर आपके पास छोटे जानवर हैं जैसे भेड़ बकरियाँ हैं तो आप उनको 20 ml 15 से 20 ml की डोज दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसका स्पेशलाइजेशन किस में है, मगर मतलब इसको हम अभी इस प्रकार के जो चीज़ें हैं उनमें कहाँ कहाँ पर दे करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, तो इसको अच्छा रिजल्ट देने के लिए देखिए, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही तो आपका जानवर अचानक से भूसा दाना चारा कम करेगा, तो आप वहाँ पर भी दे करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। प्लस दूध को बढ़ाने, भाई गर्मी बढ़ गई है तो दूध को बढ़ाने में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। या जो आपको आपका पशु अचानक गर्मियों में दूध कम कर दे रहा है, उस कमी को भी ये होने नहीं देंगे, दूध को मेंटेनेंस रखेंगे एक लेवल पर। उसके साथ में अगर हम लोग बात करें प्रेग्नेंट जानवरों को, तो प्रेग्नेंट जानवरों को ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है। उसमें रक्त की मात्रा की कमी नहीं होने पाएगी, पशु अच्छे से दाना चारा करेगा, पशु के शरीर का अच्छे से विकास होगा, उसके बच्चे का अच्छे से विकास होगा, और जो अडर का साइज़ है वो भी इनलार्ज हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर एडवांटेज मिल रहे हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये मेरा जो वीडियो है ये आप सभी भाइयों के लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको बफेट ओएस चाहिए, बल्क क्वांटिटी में चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं। मैं आपको इसमें लगभग 30% की लगभग मैं आपको छूट दे दूँगा। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, नमस्कार, सादर आभार।